हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग देखेंगे ट्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम, ठीक है। और ये आपके देखो एसएससी सीजीएल तो वैसे प्री का तो एग्ज़ाम लगभग ख़त्म ही है, ठीक है। बट आपके एनटीपीसी का जो सीपीटी 2 होने वाला है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। और दूसरी बात है कि आपके रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, ठीक है। और यूपी पुलिस एसआई के लिए जो भी आपके और गवर्नमेंट एग्ज़ाम होने वाले हैं, ठीक है, उन सब के लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखो शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला केस है, पहला केस क्या कह रहा है, ट्रेन खंभे को या स्थिर व्यक्ति को पार करती है, ठीक है। जब ट्रेन खंभे को पार करेगी या कोई व्यक्ति होगा, ठीक है, इसको पार करेगी तो ट्रेन हमेशा अपनी डिस्टेंस पार करती है। क्या बोला मैंने, ट्रेन की जो लंबाई होगी, ठीक है, ट्रेन की जो लंबाई होगी वही क्या होगी, उसकी डिस्टेंस होगी। समझ में आ गया, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट है। आगे चलो शुरू करते हैं लेक्चर। देखो कह रहा है एक रेलगाड़ी है 45 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलती हुई किसी बिजली के खंभे को 18 सेकंड में पार कर जाती है। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है, तो लंबाई यानी दूरी निकालनी है, ठीक है। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय, ठीक है। तो चाल यहाँ पर कितनी है, 45 किलोमीटर पर आवर है, इनटू समय देखो कितना लग रहा है उसको, 18 सेकंड लग रहा है। ये देखो किलोमीटर पर आवर में है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से गुणा करेंगे। तो 18 से 18 गया, 45 गुणे 5 तो ये हो जाएगा 50 25 5 को 20 2 22 222 मीटर, 225 मीटर आ जाएगा हमारा आंसर। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा है एक रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई है 200 मीटर है, ठीक है। प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी को 12 सेकंड में पार कर जाती है, ठीक है। अब आदमी की लंबाई को, क्या आदमी है, ठीक है, तो उसकी लंबाई, उसकी जो मतलब विड्थ होती है उसको हम लोग क्या मानते हैं, नगण्य मानते हैं, जीरो मानते हैं, ठीक है। समझ नहीं आ रहा। तो जब आदमी को पार करेगी तो जो ट्रेन की लंबाई होगी वही क्या काम करेगी, दूरी का काम करेगी, ठीक है। ट्रेन की लंबाई ही किसका काम करेगी, दूरी का, ठीक है। तो ट्रेन की चाल बराबर क्या होगा, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, ठीक है। तो दूरी कितनी है, ट्रेन की लंबाई कितनी है यानी 200, ठीक है। समय कितना लग रहा है उसको, 12 सेकंड। तो बस अब इसको देखो, हमें यहाँ जो सारे आंसर दिए हुए हैं ये किलोमीटर पर घंटे में दिए हुए हैं। तो किलोमीटर पर घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 18/5, ठीक है, से गुणा कर देंगे। 5 को 20 और 6 दूनी 6 18, 6 दूनी 12 20, तो ये हो जाएगा 60, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। अगला केस देखते हैं। जब ट्रेन चलती हुई व्यक्ति को पार करती है, ठीक है, चलते हुए व्यक्ति को पार करती है। याद रखना, जब उस समय उसमें पहले वाले केस में क्या था, व्यक्ति स्थिर था, ठीक है, व्यक्ति वहीं पर खड़ा था, ठीक है। लेकिन अब क्या है ना, ट्रेन भी चल रही है और व्यक्ति, तो ट्रेन भी चल रही है और व्यक्ति भी क्या होगा, वो चलेगा, वो भी क्या करेगा, मूव करेगा, ठीक है। तो समझ नहीं आ रहा, मैंने एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से बता रखा है, हर जगह वो यूज आएगा। अगर अपोजिट है, ठीक है, क्या है, अगर अपोजिट है, ठीक है, तो वो क्या होंगे, ऐड होंगे। अगर सेम डायरेक्शन पे हैं या सेम चीज़ें हैं वो क्या होंगे, हमेशा माइनस होंगी। ये कॉन्सेप्ट समझ लो, ठीक है। अगर ट्रेन इधर जा रही है और व्यक्ति क्या हो रहा है, उल्टी दिशा में से आ रहा है, तो उनकी चाल का योग क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। मान लो ये ए स्पीड से आ रहा है, ये बी स्पीड से आ रहा है, तो टोटल जो उनकी चाल हो जाएगी, इसको बोलते हैं रिलेटिव स्पीड RS, ठीक है, वो A + B हो जाएगी। अब क्या होगा, एक कंडीशन में क्या होगा, एक व्यक्ति क्या हो जा रहा है, इधर भाग रहा है, दूसरा व्यक्ति और ट्रेन उधर भाग रही है, उल्टी मतलब अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहा है, ठीक, मतलब सॉरी, ट्रेन क्या है, ट्रेन और व्यक्ति क्या भाग रहे हैं, सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं, अपोजिट नहीं, ट्रेन और व्यक्ति क्या कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन पे भाग रहे हैं, ठीक है। जब सेम डायरेक्शन में भागेंगे तो उनकी चाल का क्या हो जाएगा, माइनस कर देंगे, दोनों की चाल क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी वो A - B होगी, ठीक है। यहाँ पर A + B, यहाँ पर रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, A - B। ये कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन इस पर। कह रहा है एक रेलगाड़ी है 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से अपनी दिशा में 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलते हुए आदमी को 9 सेकंड में पार कर जाती है, ठीक है। तो ट्रेन की लंबाई कितनी होगी।
समझो रहा। तो ट्रेन की लंबाई यानी दूरी निकालनी है, तो दूरी और क्या होता है, चाल गुणे समय, ठीक है। अब देखो चाल का मतलब यहाँ पर है रिलेटिव स्पीड से है, ठीक है। जब कभी भी दो लोग चल रहे होंगे तो क्या होगा, उसको रिलेटिव स्पीड लेंगे। तो रेलगाड़ी किसकी 60 की स्पीड से जा रही थी, ठीक है, और अपनी दिशा में, ठीक है, उसी की दिशा में क्या है, आदमी भी जा रहा है, तो दोनों की चाल क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पर 60 था, यहाँ पर 8 है, तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, 60 में 8 गए 52। समझ में आया ना कॉन्सेप्ट, ठीक है। कितने समय में पार करती है, 9 सेकंड में, ठीक है। तो ये है हमारी चाल है किलोमीटर पर घंटा में, तो इसको मीटर पर सेकंड कन्वर्ट करने का 5/18 से मल्टीप्लाई, ठीक है। और टाइम कितना लग रहा है उसको, 9 सेकंड। तो 9 दूनी 18, इसको काटेंगे तो 26 बार जाएगा। 26 पंचे 130 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो 130 क्या हो जाएगा, मीटर, ये दूरी है ना। अगला देखो क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है एक रेलगाड़ी इसकी लंबाई 200 मीटर है, सामने से आते हुए, सामने से आ रहा है ना, उल्टी डायरेक्शन पे आ रहा है, ठीक है। डायरेक्शन कैसी है, उल्टी है, तो दोनों की चाल क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। 8 सेकंड में पार करती है। यदि ट्रेन की चाल 78 किलोमीटर है तो व्यक्ति की चाल क्या है। तो देखो पहले ट्रेन की लंबाई किसका काम करेगी, दूरी का। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो दूरी कितनी है, 200, ठीक है। चाल कितनी है, अब देखो रहा, इसकी 78 है, और ये जो अपोजिट डायरेक्शन सामने से आता हुआ अपोजिट डायरेक्शन पे आ रहा है ना, तो अपोजिट डायरेक्शन पे आ रहा है, चाल क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, ठीक है। इनटू समय, समय कितना लग रहा है उसको, 8 सेकंड। अब इसको देखो, ये किलोमीटर में, इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में, 5/18 से मल्टीप्लाई, ठीक है। ये 5 चौको 8 एकम 8, 8 पंच 40, ठीक है। और ये हो जाएगा 18 पंचे 90, तो 78 प्लस एक्स, तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12। 12 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगी, व्यक्ति की चाल हो जाएगी, ठीक है। 1 मिनट 12, ये यहाँ पर जो हमने सब कन्वर्ट कर लिया था मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो ये आपको 12 किलोमीटर पर घंटे क्या हो जाएगी, इसकी चाल हो जाएगी। अब क्वेश्चन अगला 5वां देखते हैं, कह रहा है एक रेलगाड़ी अपनी दिशा में 8 किलोमीटर पर घंटे और 15 किलोमीटर की चाल से दौड़ते हुए दो आदमियों को क्रमशः 10 सेकंड और 12 सेकंड में पार कर जाती है। तो ट्रेन की चाल क्या होगी, देखो यार। इसके लिए हम लोग देखो बेसिक मेथड भी देखेंगे, ठीक है, और शॉर्टकट मेथड भी देखेंगे। तो पहले क्या बता दिया जाए, पहले क्या बता दिया जाए, शॉर्टकट मेथड, ठीक है। भाई सभी की यही उम्मीद रहती है ना, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक इसकी क्या होगी, ठीक। चलो देखते हैं। अब हम लोग क्या निकालना है, ट्रेन की चाल निकालनी है, ठीक है, ट्रेन की स्पीड निकालनी है। तो हम लोग करेंगे क्या, सिंपल समझना। पहले उसमें क्या था, अपनी दिशा में 8 किलोमीटर की चाल से दौड़ रहा है, ठीक है। उसको कितने देर में पार करती है, 10 सेकंड में, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड वाले केस पे क्या था, वो 15 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रहा है, उसको कितने सेकंड पार करती है, 12 सेकंड में, ठीक है। तो अब देखो करेंगे क्या हम लोग को कुछ नहीं करना है, बस इनका क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यार मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत तो होगी नहीं ना। तो 10 अट्ठे 80, 12 × 15 180, ठीक है। अब इनके बीच का ले लेना है हमको डिफरेंस, तो 100 आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, ठीक है, अब हमें करना है कि इस टाइम के बीच का डिफरेंस निकालना है। बस टाइम के बीच की डिफरेंस है, उससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 12 में 10 गए 2, तो ये क्या आ जाएगी, ठीक है, चाल आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 50 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। तो ट्रिक समझ में आई आपको ना, बेहतरीन ट्रिक है, मज़ेदार ट्रिक है, ठीक है। अब हम लोग उसको बेसिक भी बताएंगे, ऐसा नहीं कि आपको ट्रिक बता के छोड़ देंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं समझाएंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट समझना इसलिए जरूरी है कि क्वेश्चन में अगर जरा सा इधर उधर घुमाता फिराता है तो हमारा कोई क्वेश्चन छोड़ के ना आए। अगर इस टाइप का फंस गया तो फिर हमको इसको लपेट के ही आना है इसी मेथड से। बट अगर कहीं गलती से थोड़ा सा इधर उधर घुमा दिया तो हमें घूमना नहीं है, इसको हम लोग सही से सॉल्व करके आना है, अपनी पूरा प्रयास करके वहाँ पर आना है, ठीक है। तो ये तो ट्रेन की चाल होगी, ठीक है, समझ में आया ना। अगर एक चीज़ आपसे ये भी पूछ सकता था कि लंबाई क्या होगी, ठीक है, तो उस पर भी आएंगे, अभी देखते हैं। देखो तो कह रहा है कि समझ आ रहा है इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है, रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में 8 किलोमीटर और 15 किलोमीटर की चाल से दौड़ते हुए दो आदमियों को क्रमशः 10 सेकंड और 12 सेकंड में पार करती है। तो इस केस पे देखो होता क्या है
जब अगर पहली बार पार करेगी तो अपनी ही डिस्टेंस पार करेगी, दूसरी बार भी पार करेगी तो अपनी ही लंबाई को पार करेगी। तो दोनों केस में डिस्टेंस क्या है, सेम है। जब कभी दोनों केस में डिस्टेंस सेम होता है तो इसका जो फार्मूला बनता है S1 T1 इक्वल टू S2 T2। ये चीज़ समझ आ गई। तो यानी पहले वाले की स्पीड पहले वाले इंटू पहले वाले की चाल इक्वल टू पहले वाले की दूसरे वाले की स्पीड इंटू दूसरे वाले का समय, ठीक है। तो पहले वाले को जो देखो चाल होगी, अब चाल क्या होगी, एक रेलगाड़ी की चाल है, एक आदमी की चाल है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, रेलगाड़ी की अपनी दिशा में है ना, तो पहले रेलगाड़ी की चाल x है और जो व्यक्ति की चाल है वो 8 है, तो एक ही दिशा में, तो जो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी वो x-8 हो जाएगी, ठीक है। तो x-8, उसमें टाइम कितना लग रहा है इन दोनों को, पहले वाले को 10 सेकंड लग रहा है, कोई इशू नहीं, ठीक है। अब सेकंड केस पे क्या होगा, अब तो समझ में आ गया होगा ना, ये भी 15 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है लेकिन ट्रेन की चाल x है, तो रिलेटिव स्पीड निकालेंगे तो x-15 हो जाएगी, ठीक है, इनटू समझ में आ रही बात ना, टाइम कितना लग रहा है इसको 12 सेकंड, ठीक है। तो इसको काटा पीटी मचा दो, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, तो 5x माइनस 40 इक्वल टू 6x माइनस 90, तो x बराबर कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक है। बस 50 किलोमीटर पर आवर आ गया। अब हमें क्या है, ट्रेन की लंबाई भी निकालनी होगी, ठीक है। ट्रेन की लंबाई भी क्वेश्चन में आ सकता है ना। तो ट्रेन की लंबाई मतलब क्या होगा, दूरी, तो दूरी राव क्या होता है, चाल गुणे समय, स्पीड इनटू टाइम। अब स्पीड ना बोल के इसको बोलेंगे रिलेटिव स्पीड, ठीक है, रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, तो रिलेटिव स्पीड देखो, ट्रेन की चाल आ गई 50 और पहले वाले व्यक्ति की चाल कितनी है 8 है, तो 50 माइनस 8 42, इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में। अच्छा, ये तो आंसर उसी में आ रहा है, ठीक है, एक मिनट। अच्छा, चलो ये तो एक ही आंसर दिया, मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ठीक है। तो उसको 5/18 में कन्वर्ट कर लेंगे और टाइम कितना लग रहा है उसको 10 सेकंड, ठीक है। ये पहले वाले को ले रहे हैं, ठीक है। तो बस सॉल्व कर देंगे, तो 6 7 42, 6 3 18, तो 7 × 35 दाम 350, इसको बटे 3 करेंगे तो 3 × 3 3 × 3, ठीक है, और 3 × 18, तो 116 में 6-7 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है बात। तो ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ज़रूरी था, ठीक है, समझना। उम्मीद है कि समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। सेम कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। आपको उसकी ट्रेन की चाल बतानी है और ठीक है, ओनली ट्रेन की चाल बतानी है। देखो रहा, तो कॉन्सेप्ट समझाया, तो यहाँ क्या करना है 10, इसको टाइम कितना लग रहा है 12 सेकेंड, ठीक है। सेकंड वाले उसमें केस में क्या है, उसकी चाल है 8 किलोमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ठीक है, 8 किलोमीटर है। अब उसको टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है उसको 1 मिनट, 10 किलोमीटर चाल से दौड़ते हुए 15 सेकंड पार कर रही है, सॉरी यहाँ 15 सेकंड लेंगे, ठीक है। यहाँ पर लग रहा है इसको 12 सेकंड में पार कर रही है। अब देखो रहा, ये क्या है, यहाँ पर ये चीज़ समझिए रही विपरीत, इसका मतलब समझाएंगे क्यों समझना जरूरी है। तो अभी हमने क्या बताया, इनका मल्टीप्लाई करना है, तो 15 दाम 150, 12 8 96। अब समझो रहा, पिछले वाले केस में स्लाइड में बताऊँ तो इन्होंने क्या बताया था, समझो रहा, एक अपनी ही दिशा में, तो हमने क्या किए थे, ये जो डिस्टेंस इसको हमने क्या किया था, माइनस किया था, ठीक है। यहाँ पर माइनस किया था क्योंकि एक ही डायरेक्शन पे थे। अब इसी डिस्टेंस को हम लोग क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, क्यों, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन पे हैं, ठीक है। 1 मिनट, हाँ ये ठीक है, विपरीत दिशा में है, ठीक है, एक विपरीत दिशा वाला कॉन्सेप्ट है। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो 150 + 96 कितना हो जाएगा, 246 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे क्या होता है, टाइम का डिफरेंस लेना है, तो एक 12 सेकंड में पार कर रहा है, एक कितना पार कर रहा है 15 सेकंड में, तो 3 × 24, 3 दूनी 6, तो 82 किलोमीटर पर आवर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया आपको कॉन्सेप्ट। अब देखो रहा, अब कह रहा है कि ट्रेन है, ठीक है, वो प्लेटफॉर्म को पार करेगी, पुल को पार करेगी, सुरंग को पार करेगी। ठीक है, तो समझो रहा, ट्रेन है तो ट्रेन अपनी लंबाई को तो पार करेगी, कार्य करेगी, साथ में प्लेटफॉर्म होगा, ठीक है, या पुल होगा या सुरंग होगी, ठीक है। तो इसकी लंबाई मान लेते हैं a है, इसकी लंबाई क्या है b है, तो जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस वो कितनी हो जाएगी, a + b हो जाएगी, ठीक है। समझ में आ रही बात। तो ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई या पुल की लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, क्लियर है कॉन्सेप्ट, ठीक है, क्लियर होना चाहिए, अगर क्लियर नहीं है तो समझा बताइएगा मेरे को, दिक्कत हो।
क्योंकि ये डिस्टेंस तो पार करेगी कि साथ में ये इसको भी पार करना पड़ेगा। तो इसकी लंबाई है ए, इसकी लंबाई है बी, तो टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी ए प्लस बी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ठीक है, कह रहा है एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलती हुई 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। ठीक है, तो ट्रेन की लंबाई क्या है? तो जो दूरी होगी, ठीक है, इक्वल टू चाल गुणे समय, ये फॉर्मूला होता है हमारा। तो दूरी क्या होगी? दूरी में तो ट्रेन की चाल भी शामिल होगी, तो ट्रेन की लंबाई को हम लोग टी बोलते हैं। ठीक है, प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई इन्होंने दे रखी है 200 मीटर, तो प्लस 200 कर देंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब इसकी स्पीड कितनी है? 75 है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे 5/18 से गुणा करेंगे, क्योंकि ये सब कुछ किस में है? मीटर पर सेकंड पे है। ठीक है, टाइम कितना लग रहा है इसको? 20 सेकंड। तो काटा पीटी मचा दो भाई। 25 या 75, ठीक है, 3 18। तो और कुछ कटेगा? हाँ, 2 दाम 10, 2 तियाँ 6, तो 5 दाम 50, 25 पंचे 125, 1250/3। अब प्लस का 200 इधर आगे किसका हो जाएगा? माइनस का 200। तो इसको जो ट्रेन की लंबाई निकालेंगे तो 1250 माइनस 3 दूनी 600, तो 650/3, तो 3 दूनी 6 और 16 तियाँ 48, 216 में 6 7 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आएगा नहीं आएगा कॉन्सेप्ट? ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट है। कह रहा है एक रेलगाड़ी इसकी लंबाई 200 मीटर है। ठीक है, 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 24 सेकंड में पार कर जाती है। तो ट्रेन की चाल, तो चाल बराबर क्या होगा? दूरी बटे समय। ठीक है, तो दूरी होगी वो क्या होगी? प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई, तो दोनों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ठीक है, तो दूरी होगी, इसको इधर लिख लिया मैं, दूरी बराबर क्या होगा? प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई 200 प्लस ट्रेन की लंबाई 120, तो कितनी हो जाएगी? 320। समझ में आया? अब बट्टे में चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय कितना दिया? 24, तो काटा पीटी में चाहो तो इसको 24 एकम 24। ठीक है, अच्छा ये क्या है ना, एक मिनट, आंसर जो आ रहा है किलोमीटर में आ रहा है। ठीक है, तो आंसर किस में आ रहा है? किलोमीटर में। तो क्या करेंगे 18/5 से मल्टीप्लाई करो, तो 6 3 18 और 6 चौको 24, 4 थे 32। ठीक है, और 20 पंचे 16 5 80, तो 16 तियाँ 48 किलोमीटर पर घंटे में आ जाएगा। कह रहा है एक रेलगाड़ी किसी बिजली के खंभे को 15 सेकंड में पार करती है, 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी? ठीक है, देखो इस केस पे क्या होगा ना, अपने को क्या करना है? ठीक है, देखो कॉन्सेप्ट तो अपने को पता है। ठीक है, तो इस केस में हमें क्या कहेंगे? ट्रेन की लंबाई चाहिए ना हमें, तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय, या दूरी बराबर चाल गुणे समय। ठीक है, कोई भी लगा दूंगा फॉर्मूला। अब देखो रहा ट्रेन की तो यहाँ क्या निकाल लें? पहले चाल निकाल लें। ठीक है, तो चाल बराबर क्या होगा? दूरी बटे समय, तो लंबाई उसकी क्या होगी? चाल कहलाएगी। ठीक है, तो अब 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को है। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होगी? 200। ठीक है, अब समय क्या होगा? इनके बीच का डिफरेंस लेंगे। ठीक है, तो 25 से 15 गए 10, तो क्या हो जाएगा? 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको कन्वर्ट 20 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब दूरी रहो क्या होगा? चाल गुणे समय, हमें ट्रेन की भी तो लंबाई चाहिए ना, दूरी रहो क्या होगा? चाल गुणे समय। ठीक है, अब देखो चाल आ गई 20 मीटर पर सेकेंड, समय कितना लग रहा था उसको? 15 लग रहा था। ठीक है, तो जो दूरी आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 300 मीटर, यानी यही क्या हो जाएगी? ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। ठीक है, अब इसको देखो बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझ लेते हैं। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट समझना इसलिए ज़रूरी है। देखो रहा इसमें आपके 2 केस बनेंगे। ठीक है,
एक पे केस पे क्या होगा कि बिजली खंभे को पार करेगी तो ट्रेन अपनी लंबाई को पार करेगी। ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है। जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म दोनों की लंबाई को पार करेगी। ठीक है। तो अगर जनरली वो देखा जाए तो ट्रेन इसमें भी है, ट्रेन इसमें भी, तो वो पार क्या कर रही थी? प्लेटफॉर्म की लंबाई को। तो हमने इसलिए ले लिया प्लेटफॉर्म की लंबाई बटे टाइम का डिफरेंस ऑफ टाइम। बस यही तो किया था हमने, 200 बटे 10, 20 मीटर पर सेकेंड आ गया था। ठीक है। समझ में आ रहा है ना कॉन्सेप्ट ने कहाँ से ये फॉर्मूला ईजाद किया है। ठीक है। अब दूरी रहो क्या होगा? चाल गुणे समय। तो चाल 20 मीटर पर सेकंड होगी, समय कितना लग रहा था उसको खंभे को पार करने में? खंभे को पार करने में तो दूरी वही होगी जो उसकी लंबाई होगी। ठीक है। तो 20 15 300। ठीक है, समझ आए ना? देखो, एक रेलगाड़ी बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार करती है और 150 मीटर लंबे पुल को 22 सेकंड में पार करती है। ठीक है। अब समझो जरा, क्या बताया था? प्लेटफॉर्म की लंबाई बटे टाइम डिफरेंस। ठीक है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? 150 बटे टाइम डिफरेंस कितना है? 10 का। तो चाल कितनी होगी उसकी? चाल होगी 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब लंबाई पूछी जा रही है तो ट्रेन की लंबाई यानी टी पूछा जा रहा है। ठीक है। तो उसकी चाल 15 है, टाइम कितना लग रहा है उसको? 12, तो 180 मीटर। ठीक है। समझ आया आंसर, कॉन्सेप्ट क्या हम कहना चाह रहे हैं? ठीक है।